जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। फ्रेंड, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद अध्याय 14वां। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद जी के कहे अनुसार धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने 7वें दिन अपना शरीर त्याग दिया। तब विदुर जी उनका क्रियाक्रम करने के पश्चात तीर्थ यात्रा करने चले गए। इधर नारद मुनि द्वारा ज्ञानोपदेश प्राप्त करने के पश्चात राजा युधिष्ठिर सांसारिक व्यवहारों को मिथ्या समझकर उनसे उदासीन हो गए तथा सदैव परमेश्वर के ध्यान में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी द्वारकापुरी छोड़कर श्री गोलोक धाम को पधार गए। उनके वैकुंठ चले जाने के पश्चात राजा युधिष्ठिर को कलियुग के आगमन के लक्षण प्रतीत होने लगे तथा रात्रि में अशुभ स्वप्न दिखाई देने लगे। मनुष्यों के स्वभाव में अधर्म, क्रोध, लोभ तथा कपट का आधिक्य हो गया। पति पत्नी, पिता पुत्र तथा भाई भाई में विरोध बढ़ने लगा। कलियुग के इन लक्षण को देखकर एक दिन राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, हे भाई, प्राण प्रिय श्याम सुंदर जी को मिलने के लिए अर्जुन द्वारकापुरी गए थे, परंतु 7 महीने बीत जाने पर भी वे अभी तक लौटकर नहीं आए। इसका कुछ कारण मालूम नहीं होता। इधर नारद जी हमसे कह गए हैं कि भगवान श्री श्याम सुंदर ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया था, सो उन्होंने महाभारत कराकर पृथ्वी का बोझ हल्का कर दिया। अब मृत्युलोक में उनका थोड़ा कार्य और शेष रह गया है। तत्पश्चात वे गोलोक धाम को चले जाएंगे। हे भीम, आजकल संसार में बढ़ते हुए अशुभ लक्षणों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह समय अब आ गया है जिन भगवान श्री श्याम सुंदर की कृपा से हमने अपने शत्रुओं को परास्त कर यह राजसिंहासन प्राप्त किया है। उनके बिना अब मुझे रात दिन अपशकुन दिखाई देते रहते हैं। मेरी बाई भुजा तथा बाई आँख सदैव फड़का रही है। कभी कभी शरीर कांपने लगता है तथा हृदय घबरा उठता है। मन में किसी प्रकार के अज्ञात भय का संचार होता रहता है। प्रातःकाल के समय सूर्य की ओर मुख करके शियार रोते हैं तथा दिन में आकाश से तारे टूटते हैं। कुत्ते दिन रात रोते रहते हैं तथा रात को उल्लू की बोली सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो जाता हूँ। चारों दिशाओं में अंधेरा सा दिख पड़ता है। इन दिनों भूचाल भी बार बार आने लगे हैं। पृथ्वी बार बार डगमगाती है। आकाश में यदि थोड़ा सा भी बादल हो तो बिजली गिर उठती है। आंधियाँ बड़ी तेजी से चलती है तथा आकाश से शोषित की वर्षा होती है। सूर्य का प्रकाश क्षीण हो गया है। नदी और नालों का पानी विपरीत दिशा में बह उठा है। अग्निहोत्री लोग जब अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्नि देवता उसे प्रसन्न होकर ग्रहण नहीं करते। गोए अपनी आंखों से आंसू बहाती है। देव मूर्तियों से पसीना निकल रहा है। मेरी सभा में लोग अनावश्यक मिथ्या भाषण कर रहे हैं। मनुष्यों के स्वभाव में क्रोध और लोभ की अधिकता हो गई है। आकाश में केतु उच्छल तारा निकल उठा है। साधु महात्माओं का चित्त हरि भजन में नहीं लगता। नगर के घरों में मंगलाचार होना समाप्त हो गया है तथा संपूर्ण हस्तिनापुर उजाड़ जैसा लगता है। हे भीमसेन, इन लक्षणों से मुझे ऐसा आभास होता है कि हमारे रक्षक तथा प्राणों से भी अधिक प्रिय भगवान मुरली मनोहर वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। जिस समय राजा युधिष्ठिर इस प्रकार चिंतित हो रहे थे, उसी समय द्वारका से आए हुए अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वे हाथ जोड़कर उदास हो एक ओर खड़े हो गए। अर्जुन के साथ यह घटना घटी थी कि जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोलोक को सिधारने वाले थे, उस समय उन्होंने अपने सारथी दारुक द्वारा अर्जुन को यह संदेश भिजवाया था कि वे द्वारकापुरी की सब विधवा स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों तथा यादवों की संपूर्ण वस्तुओं को हस्तिनापुर ले जाए। अंततः उनके परम धाम चले जाने पर जब अर्जुन उन सबको साथ लेकर
हस्तिनापुर लौट रहे थे, उस समय हस्तिनापुर के निकट ही मार्ग में भीलों ने उनका संपूर्ण धन लूट लिया। उस समय अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष्य पर बहुत से बाण चढ़ाकर मारे, परंतु उनसे कोई काम नहीं निकला। डाकू लोग सब सामान को लूटकर भाग गए। तब अर्जुन ने उदास होकर अपने मन में यह विचार किया कि जिस धनुष्य बाण के द्वारा मैंने भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ जैसे शूरवीरों पर विजय प्राप्त की, उसी के रहते हुए भी मैं डाकुओं से हार गया। इसका कारण केवल यही प्रतीत होता है कि मेरा वह सब पराक्रम केवल भगवान श्री श्याम सुंदर की कृपा से ही था। अब चूंकि वह जन मन रंजन संसार में नहीं रहे हैं, इसलिए मेरा सब बल, पराक्रम तथा तेज नष्ट हो गया है। इस विचार के आते ही भगवान श्री श्याम सुंदर की स्मृति करके अर्जुन का मुख अत्यंत मलिन हो गया था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने जब उनको इस प्रकार उदास खड़े देखा तो पूछा, हे अर्जुन, समस्त यदुवंशी हमारे नाना शूरसेन, मामा वसुदेव, मामी देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्र, चारुदेशन, संपूर्ण बालक भगवान श्री श्याम सुंदर, भक्तराज उद्धव तथा अन्य द्वारकावासी जन अच्छी तरह तो है, जिन आदि पुरुष भगवान ने संसारी जीवों का कल्याण करने के निमित्त यदुकुल में अवतार ग्रहण किया है, वे हमारे प्राण प्यारे वसुदेव नंदन आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी अपनी सुधर्मा सभा में सानंतो विराजते हैं। हे अर्जुन, तुम बहुत उदास दिखाई देते हो, तुम्हें कोई रोग तो नहीं हो गया है? तुम जो इतने दिनों द्वारकापुरी में रहे, सो वहाँ किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? वहाँ किसी सभा में तुम्हारा अनादर तो नहीं हुआ? क्या तुमने किसी को कोई वस्तु देने के लिए कहा था जो तुम उसे नहीं दे सके? तुमने किसी महात्मा अथवा ब्राह्मण का अपमान तो नहीं किया? क्या कोई भूखा व्यक्ति तुम्हारे घर से बिना भोजन प्राप्त किए हुए वापस लौट गया है? अथवा कोई ब्राह्मण बालक, वृद्ध, रोगी अथवा शत्रु तुम्हारी शरण में आया और तुम उसे शरण नहीं दे सके, इस कारण तुम्हारा मुख उदास हो रहा है? तुम किसी छोटे व्यक्ति से युद्ध में तो नहीं हार गए, जिसके कारण तुम्हारा तेज नष्ट हो गया? क्या तुमने किसी अच्छे भोजन पदार्थों को उन वृद्ध अथवा बालकों को दिए बिना भक्षण कर लिया है, जो उस समय उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे? अथवा कहीं हमारे प्राण प्रिय श्री श्याम सुंदर मृत्युलोक छोड़कर गोलोक धाम को तो नहीं पधारे हैं, जिसके कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है? हे अर्जुन, जो बात हो उसे शीघ्रता से प्रकट करो। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त।